बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थीं, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी, न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला, अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों बाद विदेश चली गई। आरव के अंदर उम्मीद फिर बुझने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वो शहर वही था जहाँ आरव और मीरा पहली बार मिले थे। सड़कें वही थीं, पुराना कॉलेज वही था और शहर के बीचों बीच वही छोटी सी चाय की दुकान भी मौजूद थी। आरव अनजाने में उसी दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय वाले ने उसे देख के ही कहा, साहब, बहुत साल बाद आए हो। आरव मुस्कुराया, आपको याद है मुझे? बूढ़ा चाय वाला हंस पड़ा। कुछ चेहरे ढूंढते नहीं। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। तभी दुकान के बाहर एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल बारिश से भीगे हुए थे। आरव ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा, वो भी उसे देखकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आरव। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ 3 साल की दूरी थी। मीरा ने नजरें झुका ली। तुम यहाँ कैसे? आरव ने हल्की आवाज में कहा,
शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मीरा की आंखें भर आई। तुमने मुझे ढूंढा था हर जगह फिर तुम नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थीं, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों बाद विदेश चली गई। आरव के अंदर उम्मीद फिर बुझने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वो शहर वही था जहाँ आरव और मीरा पहली बार मिले थे। सड़कें वही थीं, पुराना कॉलेज वही था और शहर के बीचों बीच वही छोटी सी चाय की दुकान भी मौजूद थी। आरव अनजाने में उसी दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय वाले ने उसे देख के ही कहा, साहब, बहुत साल बाद आए हो। आरव मुस्कुराया, आपको याद है मुझे? बूढ़ा चाय वाला हंस पड़ा। कुछ चेहरे ढूंढते नहीं। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। तभी दुकान के बाहर एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल बारिश से भीगे हुए थे। आरव ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा, वो भी उसे देखकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को
जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ 3 साल की दूरी थी। मीरा में नजरें झुका ली। तुम यहाँ कैसे? आरव ने हल्की आवाज में कहा, शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मीरा की आंखें भर आई। तुमने मुझे ढूंढा था हर जगह, फिर तुम नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थी, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों बाद विदेश चली गई। आरव के अंदर उम्मीद फिर बुझने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वो शहर वही था जहाँ आरव और मीरा पहली बार मिले थे। सड़कें वही थीं, पुराना कॉलेज वही था और शहर के बीचों बीच वही छोटी सी चाय की दुकान भी मौजूद थी। आरव अनजाने में उसी दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय वाले ने उसे देख के ही कहा, साहब, बहुत साल बाद आए हो। आरव मुस्कुराया, आपको याद है मुझे? बूढ़ा चाय वाला हंस पड़ा। कुछ चेहरे भूलते नहीं। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। तभी दुकान के बाहर एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल बारिश से भीगे हुए थे।
आरव ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा वो भी उसे देखकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आरव। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ 3 साल की दूरी थी। मीरा में नजरें झुका ली। तुम यहाँ कैसे? आरव ने हल्की आवाज में कहा, शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मीरा की आंखें भर आई। तुमने मुझे ढूंढा था, हर जगह फिर तुम नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थी, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों बाद विदेश चली गई। आरव के अंदर उम्मीद फिर बुझने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वो शहर वही था जहाँ आरव और मीरा पहली बार मिले थे। सड़कें वही थीं, पुराना कॉलेज वही था और शहर के बीचों बीच वही छोटी सी चाय की दुकान भी मौजूद थी। आरव अनजाने में उसी दुकान पर जाकर बैठ गया। चाय वाले ने उसे देख के ही कहा, साहब, बहुत साल बाद आए हो। आरव मुस्कुराया, आपको याद है मुझे? बूढ़ा चाय वाला हंस पड़ा। कुछ
चेहरे भूलते नहीं। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। तभी दुकान के बाहर एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल बारिश से भीगे हुए थे। आरव ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा वो भी उसे देखकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ 3 साल की दूरी थी। मीरा में नजरें झुका ली। तुम यहाँ कैसे? आरव ने हल्की आवाज में कहा, शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मीरा की आंखें भर आई। तुमने मुझे ढूंढा था हर जगह, फिर तुम नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थी, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है, लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों बाद विदेश चली गई। आरव के अंदर उम्मीद फिर बुझने लगी। कई महीने बीत गए। एक दिन उसकी कंपनी ने उसे एक छोटे शहर में प्रोजेक्ट के लिए भेजा। वो शहर वही था जहाँ आरव और मीरा पहली बार मिले थे। सड़कें वही थीं, पुराना कॉलेज वही था और शहर के बीचों बीच वही छोटी सी चाय की दुकान भी मौजूद थी। आरव अनजाने
बहुत साल बाद आए हो। और मुस्कुराया, आपको याद है मुझे? बूढ़ा चाय वाला हंस पड़ा। कुछ चेहरे भूलते नहीं। आरव ने चाय का कप हाथ में लिया। तभी दुकान के बाहर एक लड़की बारिश से बचने के लिए भागती हुई आई। उसने सफेद सलवार कमीज पहनी हुई थी। बाल बारिश से भीगे हुए थे। आरव ने जैसे ही चेहरा देखा, उसकी सांस रुक गई। मीरा वो भी उसे देखकर बिल्कुल स्थिर हो गई। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। फिर मीरा ने धीरे से कहा, आरव के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ 3 साल की दूरी थी। मीरा में नजरें झुका ली। तुम यहाँ कैसे? आरव ने हल्की आवाज में कहा, शायद किस्मत मुझे यहाँ लेकर आई है। मीरा की आंखें भर आई। तुमने मुझे ढूंढा था हर जगह, फिर तुम नहीं मिली। मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। बारिश के बाद भीगी हुई मोहब्बत। शाम के करीब 5 बज रहे थे। आसमां पर काले बादल छाए हुए थे और शहर की गलियां बारिश की बूंदों से चमक रही थी। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। हाथ में चाय का कप था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार उसी पुराने रास्ते पर चली जाती थी, जहां कभी मीरा उसके साथ घंटों खड़ी होकर बारिश देखा करती थी। 3 साल हो चुके थे। 3 साल पहले इसी तरह की बारिश में मीरा ने उससे कहा था, आरव, कुछ रिश्ते चाहकर भी अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाते। आरव ने उस दिन हंसकर कहा था, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है। लेकिन वो गलत था। मीरा चली गई थी। न कोई शिकायत, न कोई आखिरी मुलाकात, बस एक छोटा सा संदेश, मुझे भूल जाना। आरव ने उसे भूलने की बहुत कोशिश की थी। उसने अपना शहर बदला, नौकरी बदली, दोस्तों से दूरी बनाई और खुद को काम में इतना व्यस्त कर लिया कि उसे अपने दिल की आवाज सुनाई ही ना दे। लेकिन कुछ लोग दिल से नहीं निकलते, वे बस खामोशी बनकर अंदर बैठ जाते हैं। उस दिन बारिश कुछ ज्यादा ही तेज थी। आरव ने खिड़की बंद की और कमरे की सफाई करने लगा। पुरानी किताबों के बीच उसे एक छोटा सा नीला लिफाफा मिला। उसके हाथ अचानक कांपने लगे। लिफाफे पर सिर्फ एक नाम लिखा था, आरव। मीरा की लिखावट। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक कागज था। आरव, अगर कभी तुम्हें ये खत मिले तो समझना कि मैं तुमसे दूर होकर भी तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। उस दिन मैंने जो कहा था वो पूरा सच नहीं था। मुझे तुमसे दूर जाने की मजबूरी थी। मैं चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी जी सको, इसलिए मैंने तुम्हें अपने से नफरत करने का मौका दिया। शायद तुम मुझे गलत समझो, लेकिन मेरी मोहब्बत कभी गलत नहीं थी। अगर किस्मत ने चाहा तो एक दिन बारिश में हम फिर मिलेंगे। मीरा। आरव देर तक उस खत को देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे। 3 साल बाद पहली बार उसे लगा कि शायद उनकी कहानी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह उसने मीरा को ढूंढना शुरू किया। पुराने दोस्तों से पूछा, पुराने नंबर पर फोन किया, सोशल मीडिया पर तलाशा, लेकिन मीरा का कोई पता नहीं था। तभी उसे एक पुराने दोस्त ने बताया कि मीरा अपने पिता के इलाज के लिए दूसरे शहर चली गई थी और कुछ महीनों